नमस्कार। आज हम भक्ति की दो ऐसी कहानियों में उतरने वाले हैं जो पहली नज़र में देखने पर तो एकदम अलग लगती हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे ना तो पता चलेगा कि दोनों के अंदर एक ही बहुत पावरफुल सबक छिपा है, दिव्य कृपा का सबक। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक तरफ एक बिल्कुल बेसहारा गरीब महिला और दूसरी तरफ एक ताकतवर देवता, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है ना? अजीब सवाल। पर असल में यही सवाल इन दोनों कहानियों की जड़ है और हमें एक बहुत ही मजेदार कंपैरिजन की तरफ ले जाएगा। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इन कहानियों में हम देखते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों से अक्सर परीक्षाओं के रूप में मिलते हैं, और मजे की बात यह है कि हर परीक्षा यूनिक होती है, मतलब भक्त के स्वभाव और उसकी हालत के हिसाब से बनाई जाती है। पर ऐसा क्यों? इन आजमाइशों के पीछे का असली मकसद क्या है? तो हमारी पहली कहानी की नायिका है शारदा, कृष्ण की एक बहुत ही गरीब भक्त जो एक जालिम मालकिन और एक अपाहिज पति के साथ बेहद मुश्किलों भरी जिंदगी जी रही थीं। उनकी अटूट आस्था की यहाँ एक बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली थी। हुआ ये कि अपनी मालकिन से डांट खाने के बाद शारदा के पास खुद के खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां और मंदिर का थोड़ा प्रसाद था, और वो भी उसने एक रहस्यमयी भिखारी को दे दिया। ये जो निस्वार्थ दान था ना, यही उनकी दिव्य परीक्षा की एक अनजानी शुरुआत थी। उस भिखारी ने शारदा को चावल की एक छोटी सी पोटली दी और एक वादा किया, इन चावल के दानों को श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझकर रखना। जन्माष्टमी पर जब इसे खोलोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और बस यही छोटी सी पोटली कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अब देखिए शारदा की मुश्किलें कैसे एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। पहले तो उसे वो रहस्यमयी पोटली मिलती है एक खास हिदायत के साथ। फिर उसकी मालकिन उस पर सोने का मुकुट और हार चुराने का झूठा इल्जाम लगा देती है। सोचिए, और उसे एक अल्टीमेटम भी मिलता है, या तो सुबह तक गहनों की कीमत चुकाओ, नहीं तो सीधा पुलिस के हवाले। अब जन्माष्टमी की रात है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और वो पूरी तरह से हताश होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने आखिरी उम्मीद से वो पोटली खोलती है। और यहीं पर होता है वो चमत्कार। जैसे ही शारदा पोटली खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, उसमें चावल नहीं बल्कि शुद्ध सोने के दाने भरे हुए थे। उसकी आस्था का फल एक ऐसे तरीके से मिला जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह उसकी मालकिन भागती हुई आती है और बताती है कि कृष्ण उसके सपने में आए थे। गहने चोरी नहीं हुए थे, बस गलती से कहीं और रख दिए गए थे, और शारदा पूरी तरह से बेकसूर है। इस तरह शारदा को न सिर्फ दौलत मिली बल्कि उसका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिला। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जिसका मूड बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारे नायक हैं स्वयं भगवान शिव, जो माता पार्वती के कहने पर कृष्ण की जमीन पर खेती करने का फैसला करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए ना शिव का एक नाम जानना बहुत जरूरी है, भोलेनाथ। इसका मतलब है भोले स्वामी, जो उनके एकदम सरल निष्कपट स्वभाव को दिखाता है। और यही भोलापन चतुर कृष्ण के साथ उनकी बातचीत का आधार बनता है। तो खेती की पहली कोशिश, शिव जी आलू उगाते हैं। पार्वती जी की सलाह मानकर वो कृष्ण से कहते हैं कि फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा। कृष्ण मुस्कुराकर मान जाते हैं। नतीजा, शिव जी को मिलते हैं सिर्फ पत्ते और तने, जबकि सारे के सारे कीमती आलू कृष्ण के हिस्से में आ जाते हैं। अपनी गलती से सीखते हुए शिवजी अगली बार बाजरा उगाते हैं और इस बार कहते हैं कि जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा। कृष्ण फिर से मान जाते हैं, पर इस बार भी शिवजी के हाथ सिर्फ जड़ें और डंठल ही लगते हैं, जबकि सारा अनाज ऊपर था जो कृष्ण ले जाते हैं। ये एक बहुत मजेदार पैटर्न बन जाता है ना? अब तीसरी और आखिरी कोशिश में शिवजी मक्का उगाते हैं और इस बार सोचते हैं कि भाई अब तो कृष्ण को हरा ही दिया। वो ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मांग लेते हैं, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। वो कहते हैं ठीक है, और बीच का हिस्सा यानी मक्के के सारे भुट्टे अपने लिए रख लेते हैं। तो अब इन दो एकदम अलग अलग कहानियों को एक साथ लाकर देखते हैं। एक तरफ एक भक्त के सब्र का इम्तिहान है, तो दूसरी तरफ एक देवता के भोलेपन का, कह सकते हैं, एक सेलिब्रेशन है। जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। शारदा की परीक्षा क्या थी? जुल्म और झूठे इल्जाम। वहीं शिव की परीक्षा क्या थी? एक खेल खेल में हुआ धोखा। ऐसा फर्क इसलिए क्योंकि कृष्ण हर भक्त के मूल स्वभाव को जानते हैं। शारदा की अटूट आस्था को और मजबूत करने के लिए उसे मुश्किलों से गुजारा गया,
जबकि भोलेनाथ शिव के भोलेपन का सम्मान एक मजेदार लीला से किया गया। और इनाम भी देखिए बिल्कुल अलग। एक को मिला सम्मान और दौलत तो दूसरे को मिला दिव्य पोषण। ये साफ दिखाता है कि कृपा का रूप हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। तो फिर इन सबका सार क्या है? यही कि दोनों कहानियां एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। कृष्ण एक शुद्ध हृदय को इनाम देते हैं, अब चाहे वो दुख में अटूट विश्वास के रूप में दिखे या फिर एकदम निष्कपट सरलता में। भक्ति का तरीका उतना जरूरी नहीं जितनी उसकी नीयत की पवित्रता। अब जरा इसके अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं कि ये दिव्य आशीर्वाद जो है उसका असली स्वरूप क्या है और ये हमें मिलता कैसे है। जरा इन चमत्कारी नतीजों को देखिए। चावल की एक मामूली पोटली सोने की संपत्ति बन जाती है। 3 असफल मानी जाने वाली फसलें एक दिव्य भंडार दे जाती हैं। एक झूठा आरोप समाज में सम्मान में बदल जाता है और एक भोले स्वभाव का मजाक नहीं उड़ता बल्कि उसका जश्न मनाया जाता है। इनाम कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हाँ, हमेशा वही होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इस पूरी लीला का सबसे बड़ा सबक खुद कृष्ण के शब्दों में सामने आता है, जब वो पार्वती जी को समझाते हैं, भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। मतलब अंत में परमात्मा के लिए भेंट की कीमत नहीं, भेंट के पीछे की भावना मायने रखती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के जमाने में हमारे विश्वास की परीक्षा भला किस रूप में आ सकती है? ये सवाल हमें इन पुरानी कहानियों के सार को अपने जीवन में खोजने के लिए प्रेरित करता है।